नमस्कार मित्रों, प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करता हुआ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। कल अहमदाबाद और लंदन एयर इंडिया 171 का जो परम दुखद हादसा दोपहर को लगभग 1:40 पे हुआ था, 242 यात्री, पायलट, को पायलट एवं क्रू मेंबर थे। टकराया था बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से। लंच का समय था, रेजिडेंट डॉक्टर्स लंच ले रहे थे और जो फेसबुक पे या आज के अखबारों में वहां का चित्र देखा है, एक हृदय विदारक दृश्य था। मैं समझता हूं 140 करोड़ भारतीय और समूचा विश्व 800 करोड़ में के दो किस इस समय सदमे से गुजर रहा है, यह कल्पना करना बड़ा मुश्किल होता है। सोचा था कल ही श्रद्धांजलि देनी चाहिए, यह मेरा कर्तव्य है एक नागरिक होने के नाते। हिम्मत नहीं जुटा पाया था। कभी मैंने अपने आप को इतना दुर्बल महसूस नहीं किया। दुखी होता हूं, मन में वेदनाएं संवेदनाएं होती हैं, संभाल लेता हूं। ना जाने इस बार की पीड़ा को मन में ऐसा ठेस पहुंचाया है कि संभाल नहीं पा रहा। एक वॉइस मैसेज बनाया था। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है, 265 लोग मृतक हो गए हैं। 242 फ्लाइट के पायलट, को पायलट, क्रू मेंबर, यात्री थे। कुछ मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स थे। 7 रेजिडेंट डॉक्टर्स की भी मृत्यु हुई है और शायद कुछ विजिटर्स आ रहे होंगे, तभी ये आंकड़ा 265 को पहुंचा है। परम पिता परमात्मा सबको अपने चरणों में स्थान दे। मन दुखी है, लेकिन मन चंचल होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और रह देखे इस समय परमात्मा के भजन ही याद आते हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। क्या कोई हिंदू इस भजन में विश्वास नहीं रखता होगा? तूने अजब बनाया पुतला माटी का। प्रभु से कहा जा रहा है, तेने कैसा माटी का पुतला बनाया है। यह भी हिंदुओं का ही भजन है। अब मैं एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस दुखद घड़ी में भी खड़ा करना चाह रहा हूं। मन दुखी है, आज आवाज निकली है और लगभग 1.5 घंटा पहले ही मैंने वॉइस मैसेज कुछ ग्रुप में पोस्ट किया था। पीड़ादायक मन में जो पुरानी पीड़ा होती है और ज्यादा उभर कर सामने आ जाती है। कोरोना, जिसमें लगभग विश्व के 45 लोगों की जान गई थी, 2020 या 2021 में हुआ था। तब मैं लगभग 60 साल का था। मेरे मित्रों, कल की जो दुर्घटना हुई है, प्लेन में सब लोग निर्दोष बैठे थे, इनोसेंट थे। हमारे गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय रूपाणी जी, जिन्होंने 2 बार टिकट कैंसिल करवाया था और आज के समाचार पत्रों में पढ़ा है 612 उनका सबसे प्रिय नंबर था। स्कूटर और कार दोनों पे ही 612 लिखा हुआ मैंने भास्कर समाचार पत्र में पढ़ा है। उनके जैसा मानवीय, कोमल हृदय, मानवता की साक्षात मूर्ति 1 मिनट में, 1 सेकंड में अपनी जान गंवा देगी। 242 यात्री कुछ सेकंड के अंदर, सोचा भी नहीं था, सेल्फी लेकर प्रसन्न हो रहे थे, शायद अपने परिजनों से मिलने लंदन जा रहे हैं। दुखद है, जितना दुख व्यक्त किया जाए उतना ही कम है। लेकिन यहां मेरे मन में दूसरी पीड़ा और होती है। मैं समझता हूं आध्यात्मिक रूप से भारत से उन्नत, डेवलप्ड कोई कंट्री नहीं होगा। नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन बी कॉम्पिटेंट इन स्पिरिचुअलिटी टू इंडिया। वी आर मोस्ट स्पिरिचुअल। हम आध्यात्मिक हैं, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा में विश्वास करते हैं, भजन सुनते हैं, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया।
अब मैं कुछ कटु बात कहने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। कल से इस दुख भरी घड़ी में भी मेरे मस्तिष्क में एक ही विचार आ रहा है। आध्यात्मिक रूप से भारत विश्व का 1 नंबर का देश है, किसी को संदेह नहीं होगा। वैज्ञानिक रूप से हम उन्नति कर रहे हैं, लेकिन कौन से नंबर पे हैं, मेरे जैसा साधारण शिक्षक यह नहीं कह सकता। लेकिन देश की परिस्थिति को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के आईआईटीज ने, हमारे देश के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने, चाहे वो CSIR हो, DST हो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो, ISC हो, कोई ऐसा यंत्र जरूर खोज लिया होगा, शायद इस दुखद घड़ी में काम आ जाए। जब DNA टेस्ट किया जा रहा है कि परिजन की पहचान की जाए कि ये खून किसके खून से मिलता है, उस समय ऐसी कोई मशीन तो मेरे देश में किसी वैज्ञानिक ने जरूर उसका आविष्कार कर लिया होगा। ये हिंदू की हड्डी है या मुसलमान की हड्डी है, ये क्रिश्चियन की हड्डी है, क्योंकि 53 ब्रिटिशर्स में उस विमान में थे। कोई बता दे मेरे देश का वैज्ञानिक, ये मुस्लिम की हड्डी है, ये हिंदू की हड्डी है, ये ईसाई की हड्डी है, ये यहूदी की हड्डी है। 7 पुर्तगाली। मित्रों, अगले सांस का हमें नहीं मालूम कि अगला सांस हमारा कहां जाएगा। फिर क्यों हम हिंदू मुस्लिम के बीच ये दीवार खड़ी करके मानवता को चकनाचूर कर रहे हैं। जो कुछ मुगल करके गए उसकी भर्त्सना मैंने पहले भी की है, आज भी कर रहा हूं। उनकी कई पीढ़ियां भुगतेंगी उनके कुकर्मों को, लेकिन क्या हमारा यही कर्म बचा है? एक एक जगह जाकर शिवलिंग को ढूंढकर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस करके वापस खुदाई शुरू कर दें। किस प्रकार की हिंदू मानसिकता है ये? क्या आप लोगों का विश्वास है दाता है कि आप भिखारी सारी दुनिया? आप मन में संतोष रखिए, जितने मंदिर हमारे पास हैं इन्हीं में हम उपासना करेंगे, परमात्मा आपकी उपासना सुनेगा। कृपया ये हिंदू मुस्लिम ईसाई यहूदी इनके बीच की दीवारों को खत्म कर दीजिए। और यदि खत्म नहीं कर सकते, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आप हड्डी को अंदर डाल के, बोन को अंदर डाल के ये बताएंगे ये हिंदू की है, मुस्लिम की है, सिख की है, ईसाई की है या यहूदी की है। जब आपको डीएनए टेस्ट की जरूरत पड़ रही है, और वो डीएनए भी 7 पीढ़ी तक चलता है, मैं आपको बता दूं 8वीं पीढ़ी में आपका डीएनए मैच नहीं करेगा। 50% पहली पीढ़ी में कर जाएगा, 7वीं पीढ़ी के बाद डीएनए भी मैच नहीं करता। क्या रंग खून का, या अस्पतालों में मेरे जो कल घायल भाई बहन इलाज ले रहे हैं, क्या उन्होंने देखा था ये हिंदू का खून है, मुसलमान का खून है? क्यों इस देश को आप विभाजित करने की कगार पे खड़े हैं? एक विभाजन पहले हो चुका है 1947 में। मैंने अपनी माता पिता की आंखों में अश्रु देखे, शायद मैं इसीलिए संवेदनशील हो जाता हूं। और वैसे भी यदि संवेदनहीन हूं तो मैं मानव नहीं जानवर के समान हूं। कृपया बस कर दीजिए। जितने शिवलिंग हैं वहीं जाके आप सच्चे मन से उपासना कर लीजिए, अपने मन को तो पवित्र कर लीजिए। जितने मंदिर हैं उनके कितने लोग दर्शन करते हैं, जरा मुझे यह बता दीजिए। मन ही मंदिर है, मन ही पवित्र गंगा है। मन में मैल है तो सब कुछ राग द्वेष है। इस राग द्वेष से बच के मानवता की इस टूटी हुई दीवार को कृपया मेरे हिंदू भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, बचा लें। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। एक अच्छे इंसान बनिए, अच्छे अस्पताल बनाइए, अच्छे स्कूल बनाइए, अच्छे स्टेडियम बनाइए, अच्छे खिलाड़ी बनाइए, अच्छे विद्यार्थी बनाइए, अच्छे डॉक्टर बनाइए, लेकिन सबसे पहले अच्छे मानव बनाइए। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्ण।